नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जैसे सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री का खास संदेश लेकर दोहा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कतर के पीएम से की मुलाकात। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लागू होगी सुभद्रा योजना, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की घोषणा। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नए क्रिमिनल कानून लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मॉब लिंचिंग करने पर होगी फांसी तक की सजा। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा के बीच आतंकी साजिश नाकाम, बारामूला में पकड़ा गया आतंकवादी सहयोगी, विदेशी निर्मित पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा, आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा व्यवस्था हो रही है चौक चौबंद, तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ, लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदू पर दिए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने जो कहा है अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, मुझे लगता है उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वान को मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहिब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। अभय की बात उनको करने का कोई हक नहीं। आपातकाल में पूरे देश को उन्होंने भयभीत किया था। लाखों लोगों को जेल में डाला गया। वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं पर दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को पूरे देश की जनता से मांगनी चाहिए माफी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी का खास संदेश लेकर दोहा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कतर के पीएम से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। यह वार्ता राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीकी, सांस्कृतिक मामलों और नागरिक की आपसी मुलाकात पर हुई। जयशंकर एक दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे थे। जयशंकर ने शेख मोहम्मद के साथ दोनों देशों के सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उनके विकास पर बात की। शेख मोहम्मद के पास कतर के विदेश मंत्री पद का भी प्रभार है। जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामना संदेश भी दिया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का अस्तित्व बढ़ रहा है, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपना राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लागू होगी सुभद्रा योजना, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रविवार को कहा कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी। यह एक वित्तीय सहायता योजना है जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और इसके अंदर संग्रहित कीमती सम्मान की एक सूची बनाई जाएगी। मांझी यहाँ राज्य में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों को सम्मानित करने के लिए ओडिशा भाजपा द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुभद्रा योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी। भगवान जगन्नाथ की बहन के नाम पर रखी गई इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 50,000 रुपए के नगद वाउचर प्रदान किए जाएंगे। मांझी ने कहा कि रत्न भंडार जल्द ही खोला जाएगा और भगवान के कीमती सम्मान की एक सूची बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी
के नेतृत्व में देश के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो जुलाई को कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, नए क्रिमिनल कानून लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मॉब लिंचिंग करने पर होगी फांसी तक की सजा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश भर में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानून के बारे में संसद भवन के परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 77वें वर्षों के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय लोकचार में अंतर्निहित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि तीनों आपराधिक न्याय कानून में के कार्यान्वयन से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। अमित शाह ने कहा कि सही मायने में न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण हुआ। मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी हुए नए आपराधिक कानून में प्रावधान है। अब महिला अपराध के प्रति कठोर दंड दिया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि नए कानून में कई प्रावधान ऐसे थे जो अंग्रेजों के समय से विवादों में थे, इन्हें नए प्रावधानों में बदला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि इन 3 कानून को लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, अमरनाथ यात्रा के बीच आतंकी साजिश नाकाम, बारामूला में पकड़ा गया आतंकवादी सहयोगी, विदेशी निर्मित पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में के सोपोर इलाके में एक संदिग्ध आतंकवादी सहयोगी को पकड़ा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ के जवानों ने रविवार देर रात सोपोर के बोमई इलाके के मार्चीपुरा में एक संयुक्त चौकी स्थापित की। अधिकारियों ने कहा कि चेकिंग के दौरान बोमई से मार्चीपुरा की ओर आ रहे एक वाहन को रोका गया। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क दल ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जिले के रफियाबाद इलाके के निवासी वहीद उल जूर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि वाहन से 2 तुर्की निर्मित पिस्तौल, 3 मैगजीन, 41 राउंड, एक साइलेंसर, 2 चीन निर्मित ग्रेनेड और तात्कालिक विस्फोटक उपकरण बनाने की सामग्री जब्त की गई है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लॉन्च हुआ प्रहरी पोर्टल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बच्चों को नशीले दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्कूल के आसपास प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री को रोकने और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली को तैयार करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्य प्रणाली में युवाओं में नशीले दवाओं से पैदा होने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए कुछ समूहों को भी शामिल किया गया। इस पोर्टल को स्कूल के आसपास नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को तैयार करने के लिए किया गया है। इसके अलावा प्रहरी समूह की मदद से छात्रों और अध्यापकों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी इसे लेकर एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि केंद्र के इस कदम से होगा देश नशा मुक्त, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, जम्मू कश्मीर में दिखे संदेह, गुलमर्ग में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, चलाया सर्च ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित गुलमर्ग में रविवार को सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध दिखाई देने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके घेराबंदी कर दिया। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से घाटी दहशतगर्दों की हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा इन्होंने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। इन सब घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जम्मू संभाग के जिला रियासी में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी है। इसी कड़ी में एजेंसी ने रविवार को राजौरी में 5 अलग अलग जगहों पर छापा मारा। टीमों ने हमले के संबंधी कुछ साक्ष्य जुटाए और कई चीजों रियासी हमले के बाद से आतंकियों की तलाश चल रही है। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच 15 जून को NIA टीम को सौंप दी थी। इस सिलसिले में एजेंसी की टीम दल बल के साथ राजौरी पहुंची और गहन जांच पड़ताल की। इस मामले में पुलिस की ओर से एक आतंकी मददगार हाकमुद्दीन उर्फ हाकम खान निवासी बंदराय को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ,
चुनाव परिणाम, ओलंपिक खेलों का जिक्र, मां से जुड़ी अपील, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को क्या संबोधित। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल के दिन के इतिहास पर बात करते हुए हूल दिवस पर बात की। उन्होंने कहा कि 30 जून का ये दिन बहुत ही अहम है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हुओं के अदम्य साहस से जुड़ा है। उन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वीर सिद्धो कान्हुओं ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजी का भी जी जान से मुकाबला किया। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहन ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। तो अगर आपको यह प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर लिखिए। अगली बड़ी खबर की तरफ, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार देर रात जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने इस उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा घाटी में एक भारतीय चौकी पर सीमा पार से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद एलओसी पर तैनात सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर तक चली गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हालिया सीजफायर उल्लंघन घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कवर फायर देने का एक प्रयास हो सकता है। हमले के बाद एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को किसी भी संभावित घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए निगरानी बढ़ा दिया और इलाके की तलाशी चल रही है। पाकिस्तानी सैनिक की ओर से यह फायरिंग ऐसे समय पर हुई जब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है और 4500 से अधिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्था तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए घाटी में पहुंच रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ, चंद्रयान 3 के बाद चांद पर कमाल करेगा चंद्रयान 4, इसरो चीफ ने बता दिया पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर से अपने विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय कारनामों से दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि भारत 2040 तक इंसान को चांद पर भेजने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह मिशन चंद्रयान मिशन होगी, जो भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। पिछले साल इसरो ने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतार कर इतिहास रच दिया था। यह उपलब्धि न केवल भारत के अंतरिक्ष मिशन में मील का पत्थर साबित है, बल्कि दुनिया भर में इसरो की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी कौशल की सराहना भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा, जो अब इसरो के आगामी चंद्र मिशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा। एक इंटरव्यू में एस सोमनाथ ने बताया कि इसरो का लक्ष्य शिव शक्ति पॉइंट में गहराई से समझना है। गौरतलब है कि इससे पहले चीन ने भी सफलतापूर्वक चंद्रमा से नमूने वापस लाने सफलता प्राप्त की थी और अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप यह मानते हैं कि अंतरिक्ष में भारत जल्द बनने वाला सुपर पावर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, ना खौफ ना कोई शिकन, आस्था का उमड़ा सैलाब, अग्रिम टोकन कोटा भी पड़ रहा कम, श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था रवाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिवार को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था उधमपुर जिले के सीमा से सुरक्षित गुजरा। दोनों जत्थे में शामिल 201 वाहन सवा 3 घंटों में जिले की सीमा को पार किए। बालटाल मार्ग से जाने वाले 100 वाहनों में से 37 बसें और 63 छोटी यात्री वाहन शामिल थे, जिनमें 1069 श्रद्धालु सवार थे। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पांथा चौक बेस कैंपस में से रवाना हुआ।
इनमें 646 पुरुष, 305 महिलाएं, 87 साधु एवं 31 साध्वी शामिल थे। इस जत्थे का पहला वाहन 4:57 पर टिकरी से जिले में दाखिल हुआ और अंतिम वाहन 5:25 पर प्रवेश किया। कुल मिलाकर इस जत्थे के सभी वाहन 1 घंटे 50 मिनट में जिले की सीमा को करते हुए चैननी नासरी सुरंग में प्रवेश कर गए। इस जत्थे का हेड 6:16 और टेल 6:47 सुरंग में दाखिल हुआ। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के हो चुका है पुख्ता इंतजाम, तो वीडियो इजला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देगी योगी सरकार, कई शहरों में चलेगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार का यह जागरूकता अभियान इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मॉड्यूल पर आधारित होगा। इस काम को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा अभिकरण ने काम शुरू कर दिया। ये अभियान 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान में सरकार 2 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने वाली है। यूपी नेडा जन जागरूकता बढ़ाकर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना के बारे में लोगों को बताकर इससे लोगों को जोड़ना चाहती है। इसके लिए IMC मॉड्यूल का सहारा लिया जाएगा। इसमें बैनर लगाना, बिल बोर्ड लगाना, बूथ कैंप लगाना, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल में पैम्पलेट्स वितरित कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है विकास की राह पर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। हम 100 में से 75 नंबर लाए, वो 25 में खुद को पास बता रहे। लोकसभा चुनाव परिणामों पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि हम 100 में से 85 नंबर की उम्मीद में थे, लेकिन 75 नंबर लाए और वो 25 में फेल होकर भी खुश, ऐसे है मानो जीत गए। अमित शाह ने कहा कि अकेले भाजपा को चुनाव में पूरे इंडिया ब्लॉक के बराबरी सीट मिली है। अमित शाह ने कहा कि आगामी हरियाणा चुनाव में भाजपा अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और दावा किया है कि वे लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ेगी। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भाजपा इस साल अक्टूबर से पहले होने वाले राज्य चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी सूत्रों शाह के हवाले से बताया कि बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की जीत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। दुखद अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में जल्द हो सकते हैं नए अध्यक्ष की नियुक्ति, प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, कई नामों की हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी में जल्दी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। 4 महीने बाद होने वाले झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बेहद अहम है। उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में नड्डा पर दोहरा दायित्व के बजाय पार्टी ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। पार्टी में एक विचार कार्यकारी अध्यक्ष का भी है, लेकिन वह ज्यादा उपयोगी नहीं माना जा रहा है। भाजपा का केंद्रीय संसदीय बोर्ड जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकता है। ऐसी स्थिति में संसदीय बोर्ड के पास नए अध्यक्ष नियुक्ति करने का अधिकार है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक में बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह एवं संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद थे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में होगी भाजपा की जीत, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का जमकर हंगामा, घोटाले को लेकर कांग्रेस को घेरा 100% कमीशन सरकार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि ST
विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में मैसूर क्षेत्र के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मैसूर में भाजपा नगर अध्यक्ष एल नागेंद्र, जिला अध्यक्ष एल आर महादेव स्वामी और विधायक टी एस श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मैसूर के बन्नौर रोड पर पुराने डेयरी सर्किल से नए डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला।